आज हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर मैंने तुम्हें बोला जीरो तो जीरो का जुड़वा भाई कौन होगा? 0,0, सिंपल एज दैट। अगर मैंने तुम्हें बोला वन तो वन का जुड़वा भाई कौन होगा? 1,1, इजी पीजी। अगर मैंने तुम्हें बोला टू तो टू का जुड़वा भाई कौन होगा? 2,2 बेबी। ठीक है, आई मीन ओके। अब इमेजिन करो हमारे पास एक सेट है, सेट ए, और इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 0, 1, 2, 3। और मैंने तुम्हें पूछा इज आर रिफ्लेक्सिव ऑन ए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि आर को हम तभी रिफ्लेक्सिव ऑन ए कह सकते हैं जब आर के अंदर इन चारों के चारों एलिमेंट्स के जुड़वा भाई प्रेजेंट है। अगर आर के अंदर इन चारों के चारों एलिमेंट्स के जुड़वा भाई प्रेजेंट है तो ही हम आर को रिफ्लेक्सिव ऑन ए कह सकते हैं। मतलब आर के अंदर 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 प्रेजेंट होने चाहिए। क्या आर के अंदर 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 प्रेजेंट है? 0, 0 प्रेजेंट है, 1, 1 प्रेजेंट है, 2, 2 प्रेजेंट है, 3, 3 प्रेजेंट है। तो मतलब इन चारों के चारों एलिमेंट्स के जुड़वा भाई आर के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा कि व्हाट अबाउट अदर पेयर्स? देखो, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस इस बात से लेना देना है कि क्या इन 4 एलिमेंट्स के जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए, और अगर एक भी जुड़वा भाई एब्सेंट है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन ए। बाकी के पेयर्स, यानी कि इस केस में ये पेयर और ये पेयर, इन 4 जुड़वा भाइयों के अलावा जो बाकी के पेयर्स है, या अगर इन 4 जुड़वा भाइयों के अलावा बाकी के पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर बाकी के पेयर्स नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात से लेना देना है कि क्या इन 4 एलिमेंट्स के जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। अगर प्रेजेंट करते हैं तो अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए, और अगर एक भी जुड़वा भाई एब्सेंट है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन ए। समझ गए? अब तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा डायगोनल रिलेशन के ऊपर का लेक्चर देखा होगा। तो अगर तुम उन लोगों में से हो तो तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन ये कहता है कि अगर हमारे पास सेट ए है, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो आर को तभी हम डायगोनल रिलेशन ऑन ए कह सकते हैं जब आर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन 4 एलिमेंट्स के जुड़वा भाई प्रेजेंट है। सिर्फ यही 4 जुड़वा भाई उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए आर के अंदर, तो ही हम आर को डायगोनल रिलेशन ऑन ए कह सकते हैं। आर के अंदर इन 4 जुड़वा भाइयों के अलावा और कोई भी दूसरा पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि आर इज डायगोनल रिलेशन ऑन ए, क्योंकि आर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही चारों एलिमेंट्स के जुड़वा भाई प्रेजेंट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, यही चाहिए डायगोनल रिलेशन के अंदर। बट व्हेन इट कम्स टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि इन चारों के चारों एलिमेंट्स के जुड़वा भाई प्रेजेंट होने चाहिए, और इनके अलावा कोई भी दूसरा अगर पेयर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर कोई भी दूसरा पेयर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें देता है, और यही डिफरेंशिएशन फैक्टर है बिटवीन व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड व्हाट इज डायगोनल रिलेशन। अब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर और सवाल सॉल्व करेंगे, आपको और क्लियरिटी आएंगी। सवाल नंबर 2, ए के अंदर 2 एलिमेंट्स है, ए एंड बी, और आर के अंदर ये सारे के सारे पेयर्स हैं, और मैंने तुम्हें पूछा इज आर रिफ्लेक्सिव ऑन ए, इज आर रिफ्लेक्सिव ऑन ए। चेक करो कि क्या इन दोनों के जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट है। ए के लिए ए कॉमा ए प्रेजेंट है, यस, और बी के लिए बी कॉमा भी प्रेजेंट है, यस, दोनों के जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए। ए कॉमा बी भी प्रेजेंट है जो कि दूसरा पेयर है, ठीक है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो एग्जिस्ट करे या ना करे, वी डोंट केयर, वी ओनली केयर अबाउट दीज 2 पीपल, दे एग्जिस्ट, इनके जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, ए के अंदर 2 एलिमेंट्स है, 1 एंड 2, एंड आर के अंदर ये 2 पेयर्स है, और मैंने तुम्हें पूछा इज आर रिफ्लेक्सिव ऑन ए। तो चेक करो कि क्या इन 2 एलिमेंट्स के जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट है। 1 के लिए 1, 1 प्रेजेंट है, यस,
2 के लिए 2 प्रेजेंट नहीं है, ओ माय गॉड। तो क्योंकि 2 के लिए 2 यानी कि उसका जुड़ा हुआ भाई प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन A सिंस 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसको कैसे लिखते हैं? R is not reflexive on A since 2, 2 does not belong to R। ठीक है, इसको हम कैसे कैसे लिखेंगे? R is reflexive on A। यहां पे भी R is reflexive on A। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5 और आर के अंदर ये पेयर्स है और मैंने तुम्हें पूछा कि इज आर रिफ्लेक्सिव ऑन बी। तो चेक करो कि क्या इन 3 एलिमेंट्स के जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट है। 3 के लिए 3, 3 प्रेजेंट है, 4 के लिए 4, 4 नहीं प्रेजेंट, खत्म। 4 के लिए उसका जुड़वा भाई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि आर इज नॉट reflexive on B since 4, 4 does not belongs to R। 4, 4 मिसिंग है ना यार, क्योंकि 5 का जुड़ा भाई तो है, ठीक है। तो R is not reflexive on B since 4, 4 does not belong to R। तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कहानी है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को तुमने एकदम आसान भाषा में समझा, अब समय रायना आ चुका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को टेक्निकल भाषा में समझने का। ठीक है, शुरू करते हैं। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? let A be any given set and R be the relation defined on A। Let A be any given set and R be the relation defined on A, then relation R is said to be reflexive if and only if for all the x that belongs to A। मतलब A के अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम x पकड़ रहे हैं, तो फॉर ऑल द x दैट बिलोंग्स टू A, मतलब A के अंदर ये जितने भी x एलिमेंट्स है, देयर एग्जिस्ट x रिलेट्स टू x। मतलब फॉर ऑल द x दैट बिलोंग्स टू A, ये सारे के सारे जो x एलिमेंट्स है जो A को बिलोंग करते हैं, तो हर एक x एलिमेंट के लिए x, x ऑर्डर पेयर होना चाहिए जो R को बिलोंग करता है। मतलब हर एक x एलिमेंट के लिए उसका जुड़वा भाई यानी कि x, x पेयर होना चाहिए जो R को बिलोंग करता है। एकदम आसान भाषा में इस x एलिमेंट के लिए x, x ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होना चाहिए R के अंदर, इस x एलिमेंट के लिए x, x ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होना चाहिए R के अंदर, इस x एलिमेंट के लिए x, x एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए R के अंदर, और इस x एलिमेंट के लिए x, x एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए R के अंदर। अगर ये है तो इसका मतलब R is reflexive on A। For all the x that belongs to A, there exists x relates to x। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, For all the x that belongs to A, there exists x, x order pair that belongs to R। जो कि है, समझ लगा?